अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था कि दिष्टकारी क्या होता है। दिष्टकारी एक ऐसा परिपथ है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है। ये दिष्टकारी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक फुल वेव रेक्टिफायर धारा प्रवर्धक भी कहते हैं और इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी कहते हैं। तो आज अब अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में बात करते हैं। तो इसके द्वारा हम वोल्टता को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अतः हम वांछित दिष्ट वोल्टता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने चित्र में बताया है, ये आपका यहाँ परिपथ के निवेश पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है और इसके द्वारा हम वोल्टता को परिवर्तित कर सकते हैं। ये निर्गम वोल्टता को निवेश वोल्टता से अलग करता है, जिसके कारण बिजली के कारण लगने वाले झटके के जोखिम को कम करता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास एक डायोड है सीरीज में और आउटपुट में एक लोड लगा रखा है। तो डायोड को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, ये प्राथमिक कुंडली है, इसको प्रत्यावर्ती धारा वोल्ट के शक्ति स्रोत से जोड़ा जाता है, तब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा एक प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाती है। ये वोल्टता ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात के आधार पर प्राथमिक कुंडली पर लगाई गई वोल्टता से कम, बराबर या ज़्यादा हो सकती है। अगर फिर इधर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो यह आउटपुट वोल्टता ज़्यादा होगी, कम होगी तो आउटपुट वोल्टता फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तो द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता को हम लिख सकते हैं V = Vm sin ओमेगा टी, या हम ओमेगा टी को थीटा की टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा Vm ओमेगा टी = थीटा, तो Vm sin थीटा। यहाँ V जो है प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता है, Vm प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता का अधिकतम मान मतलब पीक वोल्ट वैल्यू है, जिसे हम प्रति वोल्टता कहते हैं, और ओमेगा = 2πf, जहाँ f प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता की आवृत्ति है। अब चित्र में हम निवेश वोल्टता को बता रहे हैं, Vm और ये पाई के साथ वेरिएशन। तो निवेश वोल्टता का समय के साथ, ये यहाँ पे हमने टाइम लिया है, टाइम पीरियड, और निवेश वोल्टता का समय के साथ परिवर्तन है। इसमें एकांतर क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक अर्धचक्र प्रदर्शित होते हैं। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। तो अगर निर्गम वोल्टता होगी तो निर्गम वोल्टता में इस तरह का चित्र प्राप्त होगा। अब निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरों पर धनात्मक या ऋणात्मक वोल्टता आती है। इस स्थिति में डायोड अग्र बायस की अवस्था में है तथा धारा का चालन होता है। यदि तात्कालिक वोल्टता डायोड की नी वोल्टता, जिसे हम अंतक वोल्टता से कहते हैं, से अधिक है, जैसे जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टता होती है 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। तो चूंकि Vm का मान V मतलब नी वोल्टता की तुलना में काफ़ी अधिक है, अतः हम दिष्टकारी परिपथ के विश्लेषण में V को 0 मान लेते हैं, नी वोल्टता हम 0 लेते हैं। जब डायोड का चालन होता है, जब डायोड D तथा लोड प्रतिरोध, ये डायोड D है और ये लोड प्रतिरोध है, से धारा IL बहती है, यहाँ से ये धारा IL फ्लो कर रही है, IL बहती है। इस धारा प्रवाह से A सिरा B सिरे की तुलना में धनात्मक हो जाता है। चूँकि अग्र बायस वोल्टता का अग्र प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, अतः डायोड पर वोल्टता पतन का मान काफ़ी कम होता है, मतलब लगभग नी वोल्टता के बराबर होता है। अतः किसी भी समय लोड RL के सिरों के मध्य वोल्टता धनात्मक निवेश वोल्टता के बराबर होती है। ये तो हमने धनात्मक अर्धचक्र के बारे में बताया। अब मान लीजिए ऋणात्मक अर्धचक्र होता है तो ध्रुव के मान विपरीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में डायोड चालन अवस्था में नहीं होता, मतलब ये आपका है प्लस, ये माइनस, ये सिरा माइनस हो जाएगा तो इसमें डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो डायोड चालन अवस्था में नहीं होगा। तो डायोड इस परिस्थिति में परिपथ में धारा लगभग 0 होगी तथा लोड पर वोल्टता पतन का मान लगभग 0 होगा, अतः पूरी निविष्ट वोल्टता डायोड के सिरों पर प्राप्त होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस चित्र में। यहाँ पे सारी वोल्टता मिल जाएगी। तो लोड धारा के लिए दर्शाई गई तरंग आकृति
निर्गत वोल्टता के लिए प्राप्त तरंग आवृत्ति के समान होती है, परंतु इस तरंग का आयाम लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करता है। जब निविष्ट वोल्टता धनात्मक अर्ध चक्र से गुजरती है तब लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के लगभग बराबर होती है और ऋणात्मक अर्ध चक्र में लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता लगभग 0 होती है। तो इसमें ये आधा चक्र आएगा और आधा चक्र वोल्टता 0 होगी। तो ये ऊपर का ही भाग में वोल्टता मिलेगी जब यहाँ पे निवेश वोल्टता ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी। तो ये फॉरवर्ड बायस की स्थिति होगी। तो निर्गत दिष्ट वोल्टता स्थिर नहीं है, अतः एक स्पंदमान वोल्टता है जिसकी स्पंदमान आवृत्ति निविष्ट वोल्टता की आवृत्ति के बराबर है। निर्गत वोल्टता तथा निर्गम धारा का मान दिष्ट वोल्टमापी तथा दिष्ट धारामापी से नाप सकते हैं। ये दिष्ट मीटर वोल्टता अथवा धारा का औसत मान देंगे। चूँकि इस परिपथ में प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता के सिर्फ आधे चक्र का ही उपयोग होता है, अतः इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब एवरेज या डीसी आउटपुट क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता का तात्कालिक मान V = Vm sin ओमेगा t होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं Vm sin, जैसा हमने पहले भी बताया था Vm अधिकतम वोल्टता है, थीटा कलाकोण है। तो लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता का मान हम कैसे देंगे? V0 = Vm sin ओमेगा t, और इसका थीटा की क्या वैल्यू होगी? थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई। और दूसरा जो चक्र है V0 = 0 होगा। किस रीज़न के लिए? जब पाई इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो निर्गत औसत या दिष्ट वोल्टता का मान ज्ञात करने पर हमें पता है कि 0 से 2 पाई के नीचे जो वक्र होगा वो टोटल वक्र लेंगे। तो प्रथम चक्र के बाद वक्र की पूर्णावर्ती होती है तथा इस क्षेत्रफल को हम 2 पाई से इस भाग दे देंगे। तो ये एवरेज वैल्यू होगी वोल्टेज की या डीसी। तो इसको हम कहेंगे पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल और आधार। तो आधार है पूर्ण चक्र में लगा समय t। तो पूर्ण चक्र होता है 0 से t का। इसको हमने 2 भागों में विभक्त कर दिया। जब एंगल एक तो है ऊपर वाला चक्र आधा और नीचे वाला आधा, तो 0 to पाई Vm sin थीटा डी थीटा प्लस जी पाई टू 2 पाई, और इस आधे चक्र में वोल्टता 0 होती है। तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया और इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो 0 हो गया, 0 to पाई Vm sin थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे, तो ये मान आएगा Vm अपॉन 2 पाई। तो 1 - 1 तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे जो VDC की वैल्यू आएगी Vm अपॉन पाई प्राप्त होगी।